इस सवाल में गिवन है एक स्फीयर है m मास का मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी स्फीयर of same mass. The ratio of velocities of two sphere after collision will be if coefficient of resistance is E. सवाल में क्या कहा गया है, आपके पास एक स्फीयर है m मास का जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, एक दूसरा स्फीयर है जो स्टेशनरी है, ये कोलिजन से पहले की सिचुएशन है। कोलिजन के बाद आप मान लीजिए कोलिजन के बाद ये वाला जो है वो V1 से और दूसरा V2 से चलने लगा और कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन इज E। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन हो जाएगी mv बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन mv1 mv2 v1 प्लस v2 इज v, इक्वेशन नंबर 1। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन की इक्वेशन आप लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन E इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, आप देखें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है जिस वेलोसिटी से ये उसको अप्रोच कर रहा है। अब टकराने के बाद डेफिनेटली v2 ज्यादा होगी, ये दूर जाएगा तो सेपरेशन की वेलोसिटी हो जाएगी v2 माइनस v1। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो v2 माइनस v1 इज ev, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां पे आप इसको थोड़ा सा अगर पहले v2 को लिख लें तो v2 प्लस v1 इज v, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर दोनों को ऐड कर दें तो आपका आ जाएगा 2v2, इस साइड ऐड करेंगे तो आएगा v इंटू 1 प्लस ई, कुल मिला के v2 कम्स आउट टू बी v1 प्लस ई बाय 2। ये हमने ऐड किया था, अगर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कटेगा और यहाँ पे 2v1 आ जाएगा, तो 2v1। और देखें आप इसमें से ये घटेगा तो v कॉमन आएगा, 1 माइनस ई आएगा और इस 2 को साइड लेके जाएंगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा v1 v2 ये है, v1 ये है, v1 इज टू v2, v1 बाई v2 का रेशो निकालेंगे तो आप देखें इनका रेशो लेने पे v/2 दोनों में आ रहा है, कटेगा तो 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, दिस इज योर करेक्ट आंसर। कोलिजन का स्टैंडर्ड सवाल है, आपको हमेशा दो ही इक्वेशन लगानी होती है जनरली, इक्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन E is defined as velocity of separation upon velocity of approach। इस तरीके से दोनों इक्वेशन लगा के आप ऐसे सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो तो भी आप v1 और v2 को बड़े आराम से निकाल सकते हैं।